रूस यूक्रेन युद्ध की आग अब नेटो देशों तक पहुंचने वाली है। यूक्रेन में भड़की जंगी ज्वाला की तपिश यूरोप में भी महसूस होने लगी है। 2 साल से यूक्रेन की मदद कर रहे नेटो देशों पर रूस के हमले का खतरा मंडराने लगा है, जिसकी तस्दीक खुद अमेरिका के रक्षा मंत्री कर रहे हैं। शक्तिमान ने पहले ही साफ कर दिया था कि यूक्रेन की मदद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, जिसकी तस्वीर अब जल्द ही सामने आ सकती है। Есть разрыв. मॉस्को के पिशाच, नेटो का विनाश। पुतिन पर खून सवार, अब परमाणु प्रहार। शक्तिमान से परेशान, आसमान में घमासान। पुतिन गुस्से में है, दुश्मनों को आंख दिखा रहे हैं, अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं, यूक्रेन जैसा हाल करने की तस्वीर दिखा रहे हैं। पुतिन के शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन पुतिन का प्रहार कितना खतरनाक होता है यह रूस के दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हर देश जानता है। ब्रिटेन हो या फिर अमेरिका, पुतिन के प्लान से हर कोई खा चुका है धोखा। इसी खौफ के साथ पुतिन और उसके दोस्तों का हर दुश्मन जी रहा है। कब किस ओर रूसी खतरा आ धमके किसी को नहीं पता। पुतिन गुस्से से लाल होते हैं, तब उनके दुश्मन बेहाल होते हैं। इसकी इबारत पिछले 1.5 साल से यूक्रेन में लिखी जा रही है, जिसका अंत अभी तक नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि इस युद्ध में जान फूंकने का काम अमेरिका समेत सभी नेटो देश कर रहे हैं, जो पुतिन के प्लान की हिट लिस्ट में है। शक्तिमान पुतिन के गुस्से की धमक इस बार नेटो देशों समेत अमेरिका तक सुनाई दे रही है। इसलिए बाइडेन के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन नेटो देशों को सतर्क कर रहे हैं, युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए यूक्रेन की तस्वीर दिखा रहे हैं, पुतिन के गुस्से से आगाह कर रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने नाटो में शामिल पूर्वी देशों को आगाह किया। रूस से युद्ध के लिए तैयार रहें, क्योंकि यूक्रेन पर जीत के बाद रूस नहीं रुकने वाला। अगर आप बाल्टिक क्षेत्र से आते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत है। अपनी सेनाओं को मजबूत करने के साथ यूक्रेन का साथ दें। यानी अब अमेरिका को भी पुतिन के गुस्से का अंदाजा लग चुका है। बाइडेन के रक्षा मंत्री का यह बयान नाटो देशों की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। जिस नाटो में शामिल होने के लिए जेलेंस्की यूक्रेन को खाक करने को तैयार हो गए, अब वही आग नाटो देशों तक पहुंचने वाली है।
हथियारों और सैनिकों की कमी के चलते जिस तरह यूक्रेन दिन बीतने के साथ साथ कमजोर होता जा रहा है, अब वो दिन भी दूर नहीं जब कीव पर रूस का कब्जा होगा। अगर ऐसा हुआ तो अगला नंबर नेटो देशों का होगा, यानी यूक्रेन को हर हाल में तत्काल प्रभाव से मदद की दरकार है। यूएस हाउस आर्म सर्विसेज कमेटी को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने एक बार फिर यूक्रेन के लिए फंड रिलीज करने की वकालत की है। They know Putin. They know that what he's capable. इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें हर हाल में यूक्रेन के लिए फंडिंग करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यूक्रेन की हार निश्चित है। ऐसे में रूस का अगला निशाना होंगे नाटो देश। फरवरी 2022 में रूस के साथ युद्ध का आगाज होते ही सबसे पहले अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया था। 45 बिलियन डॉलर की मदद के लिए ऐलान किया, जिसकी एक तय राशि तय समय से पहले ही खत्म हो गई और अब अमेरिकी संसद से बाकी की रकम रिलीज नहीं हो पा रही है। इसलिए दिन बीतने के साथ साथ यूक्रेन पर संकट बढ़ता जा रहा है। जिसका हवाला देते हुए अमेरिकी रक्षा मंत्री जल्द से जल्द यूक्रेन को मदद देने की वकालत कर रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब यूक्रेन की हार के बाद होने वाले खतरे की बात की जा रही है। इसके पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी चेतावनी दे चुके हैं कि अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध में सफल होता है तो अमेरिका को सीधे संघर्ष में शामिल होने का खतरा है। कीव के बाद रूस के निशाने पर होंगे नाटो देश, जो अमेरिका को सीधे सीधे जंग में ले जाएगा। यानी यूक्रेन की हार कई देशों के लिए जंग की सौगात लेकर आएगी, जिसका आभास सुपर पावर अमेरिका को है, क्योंकि रूस के हथियारों की गर्मी कभी भी अमेरिका तक पहुंच सकती है। और इस बात का अंदाजा राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी है, क्योंकि यूक्रेन को असल मदद तो अमेरिका ही कर रहा है। पूरी दुनिया को पता है कि रूस के सामने टिके रहना यूक्रेन की बूते की बात नहीं। इसके पीछे है सुपर पावर अमेरिका और उसका पावरफुल प्लान, जो यूक्रेन को जंग के मैदान में मजबूती देता है। पश्चिमी देशों के साथ मिलकर हथियारों की सप्लाई कर रहा है, लेकिन अब ये नाटो देशों के लिए खतरा बन गया है। रूस यूक्रेन जंग में रूस की जीत को लेकर नाटो चीफ भी चिंता जता चुके हैं। उनका कहना है कि हमें बुरी खबर के लिए तैयार रहना चाहिए। यूक्रेन से बुरी खबर आने वाली है। रूस की जीत विश्व के लिए त्रासदी होगी और इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। हमें यूक्रेन की मदद करनी चाहिए। नेटो के प्रावधानों का मतलब है कि एक सहयोगी के खिलाफ हमला सभी सहयोगियों के लिए हमला माना जाएगा। इसीलिए नीदरलैंड को भी जंगी आहट सुनाई देने लगी है, क्योंकि वो भी नेटो देशों का अहम सदस्य है। नीदरलैंड के आर्मी अफसर ने साफ तौर पर कहा है कि रूस से जंग का खतरा चरम पर है और उसके देश को लड़ाई की तैयारी में लग जाना चाहिए। डच सेना के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मार्टिन ब्रिजेन ने कहा है कि हमें रूस के साथ लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए। नीदरलैंड को रूस के खतरे को नहीं नकारना चाहिए और इसके लिए तैयार रहना चाहिए। सेना को भोजन, पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था भी रखनी चाहिए। रूस खुद को मजबूत कर रहा है। नीदरलैंड को उसे गंभीरता से लेना चाहिए और हमारे समाज को संभावित युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। नीदरलैंड को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी सुरक्षा की गारंटी है, क्योंकि हम रूस से मात्र 1500 किलोमीटर दूर हैं। सुपर पावर अमेरिका समेत नाटो देशों की चिंता पुतिन की उसी धमकी को लेकर है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि यूक्रेन की मदद करने वाले हर देश का हाल यूक्रेन जैसा होगा। पुतिन ने यह भी कहा है, अगर उनके देश के विदेशों में मौजूद संपत्ति का इस्तेमाल यूक्रेन की सहायता के लिए किया गया तो यूरोप को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।
2 साल बीतने के बाद इस युद्ध ने रूस और नाटो गठबंधन के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ा दिया है, जिन्होंने अरबों डॉलर की सैन्य सहायता और हथियार के माध्यम से यूक्रेन की लड़ाई का समर्थन किया। अब वो जंगी ज्वाला की तपिश महसूस हो रही है। हालांकि अमेरिका जैसे देशों ने यूक्रेन के लिए समर्थन कम होना शुरू हो चुका है। यहाँ रिपब्लिकन सांसदों ने यूक्रेन को अतिरिक्त फंडिंग भेजने पर रोक लगा दी है, जो यूक्रेन समेत पूरे यूरोप के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। पश्चिमी देश सुपर पावर अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अमेरिका तो हथियार तक मुहैया करवा रखा है और इसी मदद को लेकर के रूसी राष्ट्रपति पुतिन बौखलाए हुए हैं। वो लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि अगर यहां पर तमाम देशों ने मदद की, अगर नेटो ने भी एंट्री ले ली तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, बड़े से बड़े हथियारों का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। लेकिन इतना साफ है कि इस युद्ध के दौरान दोनों ही देशों को नुकसान हो रखा है। यूक्रेन में काफी नुकसान हुआ है, शहर दर शहर खंडर होते जा रहे हैं। बड़े बड़े शहरों पर तो रूस पहले ही कब्जा अपना कर चुका है और यूक्रेन फतह का ऐलान भी वो कर चुके हैं कि इस जंग को वो जीत कर ही रहेंगे। अगर कोई भी देश बीच में आया तो वहां भी यूक्रेन जैसी ही स्थिति बन सकती है, युद्ध वाली तस्वीर वहां भी दिख सकती है। लेकिन यूक्रेन में क्या हो रहा है ये भी आपको बता देते हैं। यूक्रेन में कई लोगों की जानें जा चुकी है, लोग घायल हो रहे हैं, लोगों ने यहां अपनों को खो दिया है। लेकिन ये जंग उनकी जान कैसे ले रखा है, जो सीधे तौर पर युद्ध के मैदान में है, वो आपको बताते हैं। यूक्रेन में सैनिकों की भारी कमी हो चुकी है क्योंकि सैनिकों की यहां पे जाने जा रही है। रूसी प्रहार से सैनिक लगातार मर रहे हैं। सैनिकों की तत्काल भर्ती हो, यूक्रेन की सेना इस बात की मांग कर रही है और सेना तो यहां तक कह रही है कि 5 लाख जवानों की हमें जरूरत है, हमें 5 लाख जवान चाहिए इस युद्ध में। आर्मी ने ज़ेलेंस्की को इसके लिए अपना प्रस्ताव भेज दिया है। इसके आगे अब सेना और सरकार में चर्चा होगी और इस चर्चा के बाद प्रस्ताव को संसद में भेजा जाएगा, जिसके बाद ये कोई कदम उठाया जा सकता है। क्योंकि यूक्रेन में भारी तबाही हो रही है और सेना अब खुद ये मांग कर रही है कि उन्हें और सैनिक चाहिए। लेकिन इधर शक्तिमान पुतिन का शक एक बार फिर सच साबित हुआ है। यूक्रेन के बहाने रूस पर निशाना साधने वाले पश्चिमी देश मदद के नाम पर साजिश कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की के देश को जंग में खाक करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन की पोल भी खुल गई है। हथियारों की आड़ में यूक्रेन को इंटेलिजेंस मुहैया कराया जा रहा है, जिसके दम पर यूक्रेनी सेना रूसी वॉरशिप तक को तबाह कर रही है। साफ है अमेरिका और ब्रिटेन की यह हरकत दुनिया में विश्व युद्ध करवा कर रहेगी। इस तस्वीर ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तमतमा दिया था, गुस्से से भर दिया था। इस तस्वीर के सामने आने के बाद पुतिन के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट गया था। यह कोई आम तस्वीर नहीं है, ये ब्लैक सी में रूस को मिली चोट की तस्वीर है। यूक्रेन ने कुछ दिन पहले ब्लैक सी में रूस का एक और वॉरशिप तबाह कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की नेवी ने इस वॉरशिप पर ड्रोन से मिसाइल दागी। कुछ देर बाद इसमें आग लग गई और ये वॉरशिप समंदर की गहराइयों में समा गया। आप सोच रहे होंगे आज इस तस्वीर की बात क्यों हो रही है, तो इसका जवाब हम आपको देंगे। पहले ये जान लीजिए यूक्रेन ने ब्लैक सी में इस वॉरशिप को तबाह करने के मिशन को अंजाम कैसे दिया।
यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस को रिपोर्ट मिली थी रूस की नेवी ब्लैक सी से यूक्रेन के अहम ठिकानों पर हमला करने जा रही है। इसके बाद काउंटर अटैक की प्लानिंग की गई। इस दौरान तय किया गया रूस के हमले से पहले उसके जहाज को तबाह कर दिया जाए, जिसके बाद मागुरा ड्रोन के जरिए इस पर कई मिसाइलें दागी गई। मिसाइल लगने के बाद जहाज के बाएं हिस्से में बड़ा धमाका हुआ। कुछ देर बाद जहाज डूब गया। आपने ये जान लिया किसका शिप तबाह हुआ। आपने ये जान लिया किसने शिप तबाह किया। आपने ये जान लिया शिप कैसे तबाह किया। लेकिन आप ये नहीं जानते इसके पीछे रणनीति किसकी थी, जिसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ। और ये खुलासा किसी और ने नहीं, खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने किया है। दिमित्री पेस्कोव ने एक इंटरव्यू में बताया पश्चिमी देश यूक्रेन की रूस के खिलाफ लड़ने के लिए हथियारों से मदद नहीं कर रहे, बल्कि यूक्रेन के लिए वॉर स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है। दिमित्री पेस्कोव ने ब्रिटेन के सशस्त्र बलों के प्रमुख एडमिरल टोनी राडाकिन का नाम लेते हुए कहा, टोनी राडाकिन रूस के खिलाफ यूक्रेन के लिए युद्ध योजना बना रहे हैं। दिमित्री पेस्कोव ने इस बात का भी डर जताया टोनी राडाकिन की ये हिमाकत विश्व युद्ध का दरवाजा खोल सकती है। टोनी राडाकिन ने कुछ समय पहले पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा, यूक्रेन पर हमले के 2 साल बाद अब वो एक और बड़ी गलती कर रहे हैं, जो उनके देश पर यूक्रेन युद्ध से भी ज्यादा भारी पड़ सकती है। पुतिन रूस की अर्थव्यवस्था को सोवियत के पतन के समय की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। रूसी अर्थव्यवस्था के आकार को बिगाड़ा जा रहा है। ये रूस के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनेगा। और अब पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने आरोप लगाया है टोनी राडाकिन यूक्रेन के लिए वॉर स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है ब्लैक सी में रूसी वॉरशिप पर हमले के पीछे ब्रिटेन के ही रणनीति हो सकती है। ब्रिटेन को लेकर दिमित्री पेस्कोव के खुलासे से पहले इस बात का भी खुलासा हो चुका है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA भी यूक्रेन को वॉर में इंटेलिजेंस मदद दे रही है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने रूस यूक्रेन जंग और इसमें अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के रोल पर रिपोर्ट जारी की है, जिसमें जंग के तमाम पहलुओं और CIA के रोल का जिक्र किया गया है। इससे साबित होता है कि रूस के खिलाफ जंग में अमेरिकी खुफिया एजेंसी यूक्रेन की चोरी छिपे मदद कर रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि यूक्रेन को अमेरिका सिर्फ हथियारों से नहीं, इंटेलिजेंस में भी मदद कर रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA यूक्रेन को हर मोर्चे पर मदद कर रही है। जंग के बीच यूक्रेनी सेना को रूसी सेना के हर प्लान के बारे में जानकारी मुहैया करवा रही है। उसी के दम पर जेलेंस्की की सेना रूसी ड्रोन, विमान और टैंकों को नष्ट कर रही है।